Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने इस लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 का 4.8 कपल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं ताकि हमें इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। डेफिनेशन करते हैं, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जो कपल है वो फॉर्म्ड होता है कैसे? जब दो जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उनका सेम मैग्नीट्यूड हो बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन वो सेम लाइन में ना हो, उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो। अभी हमने एक डेफिनेशन को पढ़ा, किसकी डेफिनेशन थी? कपल की। इसमें यह बताया गया है कि कपल कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब दो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब कि वो इक्वल अमाउंट में हो और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो। अगर किसी बॉडी पे ये एक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे उस बॉडी में कपल प्रोड्यूस हो गया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर दो फोर्सेस जो कि अनलाइक पैरेलल हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, तो हम उस फैक्ट को कहते हैं वो क्या है? कपल प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी हम एग्जाम्पल्स करते हैं 2-3 और फिर हम देखते हैं कि हम एक बॉडी का कपल कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक स्टीयरिंग व्हील है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है स्टूडेंट्स वो भी कपल पे ही बेस करता है। जैसा कि एक ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को मूव करता है, ऐसे मूव करता है। एक फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रही है और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। दो फोर्सेस होंगी, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। सो ये भी हमारा जो कपल प्रोड्यूस हो गया, ये भी जो प्रोड्यूस हो वो क्या है? कपल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि कपल कैसे प्रोड्यूस होगा, कि जब दो फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, सो उस फैक्ट को हम कहते हैं कपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। एक डबल आर्म स्पैनर है। ये एग्जांपल जो है बुक में ही है, इसी पेज के नीचे जो है एक डायग्राम बनी हुई है डबल आर्म स्पैनर की। ठीक है, वो जो स्पैनर है वो अमूमन यूज होता है गाड़ी के जो नट्स है उसको खोलने के लिए। जो डबल आर्म स्पैनर है उस पे जो मैकेनिक्स है एक अपवर्ड फोर्स लगाता है एक एंड से और एक एंड से डाउनवर्ड फोर्स लगाता है ताकि जो नट्स होता है वो खुल जाए, आसानी से खुल जाए। सो जो मैग्नीट्यूड होगी उन दोनों फोर्सेस की, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस की, वो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। सो यहां पे हम कहेंगे कि कपल प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं सीसा की। जी स्टूडेंट, सीसा आपने देखा होगा कि एक जो बॉडी है वो एक साइड पे बैठी हुई होती है और एक बॉडी एक साइड पे बैठी हुई है। एक बॉडी जब नीचे जाती है तो दूसरी बॉडी ऊपर जाती है, और जब दूसरी बॉडी ऊपर जाती है तो ये दूसरी जो पहली बॉडी है वो नीचे आती है। तो ये भी कपल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यहां पे भी जो प्रोड्यूस हो वो कपल है। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने बनी हुई डायग्राम कि जब ये बी फोर्सेस जो है बी पॉइंट पे फोर्स ऊपर जाती है बॉडी, तो ए वाली बॉडी नीचे मूव करती है। सो ये भी जो है फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनकी जो इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। यहां पे भी कपल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक हमने एक डेफिनेशन की है और 2-3 एग्जाम्पल की हैं कपल की ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए इस टॉपिक की। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हम कपल को फाइंड कैसे करते हैं, कपल को निकालते कैसे हैं। कपल जो है दरअसल एक टर्निंग इफेक्ट है। कपल क्या है? एक टर्निंग इफेक्ट है और टर्निंग इफेक्ट क्या है? टॉर्क है। सो कपल आल्सो कॉल्ड अ टॉर्क। ठीक है, कपल आल्सो कॉल्ड टॉर्क। हम इस सीसा का कपल फाइंड करते हैं। हम सीसा का कपल फाइंड करते हैं
कि हम कैसे इसका निकालेंगे कपल। तो हमने बात की कि जो कपल है वो दरअसल क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क का क्या फार्मूला है, वो इक्वल है, टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस L। F दैट इज फोर्स एंड L दैट इज मूवमेंट आर्म। ठीक है, ये एक मूवमेंट आर्म होता है। तो हमारे पास दो बॉडीज हैं, यहां पे टॉर्क भी दो हो गए। एक टॉर्क यहां पे होगा, ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, और एक बॉडी ऊपर को मूव कर रही है। सो हम सबसे पहले बॉडी ए का टॉर्क फाइंड करते हैं। T1 इज इक्वल टू F क्रॉस L। F जो है ये क्या है, ये फोर्स है जो बॉडी ए पे लग रही है डाउनवर्ड। ठीक है, और L क्या है, ये मूवमेंट आर्म है, ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। ठीक है, सो टॉर्क 2 क्या है, टॉर्क 2 है इक्वल होगा F क्रॉस L के। F जो है यहां पे ये भी फोर्स है, और L क्या है, ये एक मूवमेंट आर्म है। ठीक है, ये भी मूवमेंट आर्म कौन सा है, O टू B। ठीक है, अभी हम यहां पे फाइंड करते हैं, टॉर्क 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो टॉर्क 1 की वैल्यू है F क्रॉस L OA। OA यहां पे आ जाएगा L की जगह, और टॉर्क 2 की वैल्यू क्या आएगी, F क्रॉस OB। OB आ जाएगा। ठीक है, हमने टोटल टॉर्क फाइंड करना है, टोटल टॉर्क कपल फाइंड करना है। तो हमें ये दो टॉर्क हमारे पास हैं, इसको हम एड अप करेंगे तो हमारे पास एक कपल आ जाएगा, एक टोटल टॉर्क आ जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस OA प्लस F क्रॉस OB। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों में F जो फोर्स है वो कॉमन आ रही है, बाकी क्या बच गया, OA प्लस OB। जो OA है और OB है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है AB के। ये जो है ये टोटल टॉर्क आ गया ऑफ कपल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में बात ये की एक कपल की। कपल क्या होता है, कपल जब भी दो फोर्सेस जिनका सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है किसी भी बॉडी पे एक्ट हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल ली कि एक जो स्टीयरिंग व्हील है, जो ड्राइवर है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, एक डाउनवर्ड फोर्स। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी ये जो है ये भी एक कपल की एग्जांपल है। सो हमने सीसा की भी एग्जांपल देखी और फाइंड किया टॉर्क। हम सीसा का टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। टू फोर्सेस, फॉर एग्जांपल कि एक फोर्स अगर ऊपर को लग रही है 5 न्यूटन की, सो डाउनवर्ड भी स्टूडेंट्स 5 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है आपको, सो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।